डेली एग्जाम्स नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। आज 22 दिसंबर के करंट अफेयर्स हम यहाँ पर पढ़ेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। Which country team won the global top honor in the NASA SpaceX Challenge? किस देश की टीम ने नासा SpaceX चैलेंज में ग्लोबल टॉप सम्मान हासिल किया है? तो ये किया है भारतीय टीम ने। नासा SpaceX चैलेंज 2025 में भारतीय टीम ने वैश्विक पुरस्कार जीता और विजेता टीम है फोटोनिक्स ऑडिसी चेन्नई और ये संप्रभु फेज्ड एरे सैटेलाइट इंटरनेट सिस्टम परियोजना के लिए। इसका लक्ष्य है भारत में 70 करोड़ से अधिक ब्रॉडबैंड वंचित लोगों को जोड़ना और पुरस्कार प्राप्त हुआ है मोस्ट इंस्पिरेशनल अवार्ड। नासा SpaceX चैलेंज की शुरुआत 2012 में हुई थी। नासा अमेरिका की एक स्पेस एजेंसी है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है और नासा के वर्तमान प्रबंधक जेरेड इसाकमैन है, जो कि नासा के 15वें प्रमुख बने हैं। नासा में 18,800 से अधिक कर्मचारी कार्य करते हैं। नासा रोबोटिक मिशन, टेलीस्कोप और अर्थ ऑर्बिट सिस्टम के जरिए अंतरिक्ष और पृथ्वी के रहस्यों को उजागर करता है। और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं नासा के बारे में। नासा एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसकी फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 1958 में अमेरिकी राष्ट्रपति ड्वाइट डी आइजनहावर द्वारा की गई थी। इसके कार्य हैं अंतरिक्ष की खोज, पृथ्वी का अध्ययन, सौरमंडल का अन्वेषण और हवाई तकनीक में अनुसंधान करना। इसका अपोलो 11 मिशन के अंतर्गत ये 20 जुलाई 1969 को नासा ने मानव को पहली बार चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक उतारा था। वो है नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बेज एल्ड्रिन, जिन्होंने चंद्रमा पर कदम रखा था। हब स्पेस टेलीस्कोप, जिसे कि 1990 में कक्षा में स्थापित किया गया, अंतरिक्ष का ही पहला प्रमुख ऑप्टिकल वेधशाला है। नासा के द्वारा मंगल ग्रह पर भेजे गए रोवर्स ने स्पिरिट, अपॉर्चुनिटी, क्यूरियोसिटी और परसिवरेंस है। वायेजर 1 और वायेजर 2, जिन्हें कि 1977 में प्रक्षेपित किया गया था, उनका उद्देश्य था सौरमंडल के बाहरी ग्रहों जैसे कि बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून का अध्ययन करना। यूरोपा क्लिपर ये अक्टूबर 2024 में प्रक्षेपित किया गया। ये बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा का अध्ययन करेगा। ब्लू घोस्ट मिशन ये 15 जनवरी को 2025 में ही SpaceX फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा प्रक्षेपित किया गया। स्पेस एक इंफ्रारेड वेधशाला है, जिसे कि फरवरी 2025 में लॉन्च किया गया। और एस्केप्ड ये 2 छोटे मंगल ग्रह की कक्षा में भेजे जाएंगे। ये 2 छोटे उपग्रह हैं। Who ranked number 1 among self-made billionaires on the Hurun Rich List 2025? हुरन रिच लिस्ट 2025 सेल्फ मेड अरबपति में कौन नंबर 1 पर रहे हैं? तो ये रहे हैं दीपेंद्र गोयल। 2025 संस्करण में दीपेंद्र गोयल पहले स्थान पर रहे हैं। इंटरनल का मूल्यांकन पिछले वर्ष की तुलना में 27% बढ़कर 3.2 लाख करोड़ पहुंच गया है। उन्होंने राधाकृष्ण दमानी को पीछे छोड़ा है, जिनकी कंपनी एवेन्यू सुपरमार्ट्स 13% घटकर लगभग 3 लाख करोड़ रह गए हैं और वे दूसरे स्थान पर है। इंटरग्लोब एविएशन के संस्थापक राहुल भाटिया और
राकेश गंगवाल ने ये तीसरे स्थान पर है। उनकी कंपनी का मूल्यांकन 2.2 लाख करोड़ रहा है। 10वें स्थान पर लेंसकार्ट के संस्थापक पीयूष बंसल की उल्लेखनीय एंट्री हुई है। 2008 में स्थापित की लेंसकार्ट 2025 में पब्लिक मार्केट में उतरी है, जहां उनका मूल्यांकन 70,236 करोड़ रहा और 60% सालाना वृद्धि हुई है। Recently, who launched an AI legal app for the general public? हाल ही में किसने आम जनता के लिए एक AI कानूनी ऐप लॉन्च किया है? तो ये किया है लेजिट AI ने। केरल के लीगल टेक स्टार्टअप लेजिट AI ने आम लोगों के लिए कानूनी सहायता को सरल और सुलभ बनाने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। AI संचालित ये ऐप उपयोगकर्ताओं को कानूनी अधिकारों, लागू कानूनों, सावधानी को समझने और पत्र और कानूनी दस्तावेज तैयार करने में सहायता करता है। इसका उद्देश्य है कानूनी पेशेवरों से संपर्क करने से पहले सूचित निर्णय लेने में सक्षम बनाना। Recently, which country tested the world's first wireless rail convoy? हाल ही में किस देश ने विश्व की पहली वायरलेस रेल काफिले का परीक्षण किया? ये किया है चीन ने। चीन ने 7 भारी मालगाड़ियों, जिसमें कि हर मालगाड़ी में 5,000 टन ये भार ले जा सकती हैं, को बिना किसी भौतिक जुड़ाव के वायरलेस रेल काफिला प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ये परीक्षण इनर मंगोलिया स्वायत्त क्षेत्र के बाओशेन रेलवे पर किया गया है। ये तकनीक निरंतर ट्रेन टू ट्रेन और ट्रेन टू ग्राउंड वायरलेस संचार का उपयोग करती है। Recently, which India UAE joint military exercise began? हाल ही में कौन सा भारत यूएई संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है? तो ये हुआ है डेजर्ट साइक्लोन 2। संयुक्त अरब अमीरात में अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन शुरू होने वाला है। ये भारतीय सेना और संयुक्त अरब अमीरात की थल सेना के बीच एक अद्वितीय सैन्य अभ्यास है। इस अभ्यास का पहला संस्करण 2024 में भारत के राजस्थान में आयोजित किया गया। ये अभ्यास पारस्परिक आधार पर आयोजित किया जाता है। 2025 में आयोजित किए गए और भी अभ्यास ये है वरुण। ये मार्च 2025 में अरब सागर में भारत फ्रांस के बीच नौसैनिक अभ्यास है। स्टेलिक 6 ये अप्रैल 2025 में पुणे में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच हुआ। और नोमैडिक एलिफेंट ये मई जून 2025 में मंगोलिया के उलान बटार में भारत और मंगोलिया के बीच हुआ। फिर है कोल्ड कुरुक्षेत्र, ये जुलाई 2025 में जोधपुर में भारत और सिंगापुर के बीच सैन्य अभ्यास है। फिर है ब्राइट स्टार, ये अगस्त सितंबर 2025 में मिस्र में युद्ध अभ्यास, ये भारत की मद्रास रेजिमेंट और अमेरिका के बीच हुआ। ये अमेरिका के अलास्का में हुआ। त्रिशूल 2025 ये नवंबर 2025 में गुजरात और राजस्थान में तीनों सेनाओं थलसेना, वायुसेना और नौसेना के बीच हुआ। Recently, the coastal region of which state has emerged as a strategic rare earth और हब? हाल ही में कौन से राज्य का तटीय क्षेत्र एक रणनीतिक दुर्लभ पृथ्वी ऐसक केंद्र बनकर उभरा है? तो ये है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की 974 किलोमीटर लंबी तटरेखा को समुद्री रेत में पाए जाने वाले दुर्लभ पृथ्वी तत्व के विशाल भंडार के कारण
महत्व प्राप्त हुआ है। ये खनिज समृद्ध पट्टी उत्तर में श्रीकाकुलम से लेकर दक्षिण के नेल्लोर तक तट के किनारे फैली हुई है, जिससे भारत के सबसे विस्तृत तटीय खनिज क्षेत्रों में से एक बन गया है। When did the United Nations celebrate the Second World Meditation Day to promote inner peace worldwide? संयुक्त राष्ट्र ने विश्वव्यापी आंतरिक शांति को बढ़ावा देने के लिए दूसरा विश्व ध्यान दिवस कब मनाया है? तो ये मनाया है 21 दिसंबर को। संयुक्त राष्ट्र ने न्यूयॉर्क के मुख्यालय में दूसरा विश्व ध्यान दिवस मनाया है। ये हर वर्ष 21 दिसंबर को मनाया जाता है। इसकी घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 6 दिसंबर 2024 को की गई थी। ये प्रस्ताव ARES 79-137 इसे सभी की सहमति से अपनाया गया था। इस कार्यक्रम का नेतृत्व भारत के स्थायी दूतावास ने सहयोगी देशों के साथ मिलकर किया और श्री रविशंकर ने भाषण भी दिए। Recently, which country has declared December 21 as Day of Reflection? हाल ही में किस देश ने 31 दिसंबर को चिंतन दिवस घोषित किया है? ये किया है ऑस्ट्रेलिया ने। ये सिडनी के बोंडी बीच आतंकी हमले के पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने के लिए किया गया है। ये दिन यहूदी समुदाय के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए भी घोषित किया गया है। 14 दिसंबर को हुए हमले में 15 लोग मारे गए और 41 घायल हो गए हैं। चिंतन दिवस चानुका के अंतिम दिन पड़ता है, जो कि प्रकाश, आस्था और दृढ़ता का प्रतीक है। ऑस्ट्रेलियाई लोगों ने 21 दिसंबर को शाम 6:47 पर मोमबत्ती जलाने और 1 मिनट का मौन रखने का अनुरोध किया गया है। पुनक्का या फिर चानुका, इसे रोशनी का त्योहार भी कहा जाता है। Recently, when was World Basket Day celebrated? हाल ही में विश्व बास्केटबॉल दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 21 दिसंबर को। विश्व बास्केटबॉल दिवस हर साल 21 दिसंबर को मनाया जाता है। बास्केटबॉल का आविष्कार 1891 में फुटबॉल और आड़ू की टोकरी का उपयोग करके किया गया था। ये खेल वैश्विक स्तर पर लगभग 3.3 अरब लोगों को आकर्षित करता है। बास्केट टीम वर्क, समावेशिता और युवा सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है और ये संयुक्त राष्ट्र ने 2023 में विश्व बास्केटबॉल दिवस की स्थापना की थी। दिसंबर में अब तक मनाए गए इम्पोर्टेंट डेज: 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस और अंतर्राष्ट्रीय दास्ता उन्मूलन दिवस, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। 3 दिसंबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस, 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस, 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस और विश्व मृदा दिवस, 6 दिसंबर को मनाया गया विश्व BR अम्बेडकर की पुण्यतिथि और राष्ट्रीय माइक्रोवेव ओवन दिवस, 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस, 8 दिसंबर को बोधि दिवस, 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस, 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस। 11 दिसंबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस और यानसेन दिवस। 12 दिसंबर को सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस, 13 दिसंबर को राष्ट्रीय घोड़ा दिवस, 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस
और चुनक्का की शुरुआत हुई। 16 दिसंबर को विजय दिवस, 18 दिसंबर को भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया गया और 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस मनाया गया और 21 दिसंबर को दिसंबर की संक्रांति मनाई गई। Recently, when was the winter solstice 2025 celebrated? हाल ही में शीतकालीन संक्रांति 2025 कब मनाई गई? तो ये मनाई गई है 21 दिसंबर को। शीतकालीन संक्रांति 2025 में 21 दिसंबर को मनाई गई। ये उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात होती है। ये घटना पृथ्वी के 23.5 डिग्री अक्षीय झुकाव के कारण होती है। मकर रेखा पर सूर्य ठीक सिर के ऊपर होता है और संक्रांति के बाद दिन के घंटे धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं।